नीट की पुनर्परीक्षा आज हो रही है। केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर दिल्ली से नजर रखी जा रही है। कई जगहों पर परीक्षा में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अर्धसैनिक बल की भी तैनाती की गई है। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों से अपील की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश भर के छात्रों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने छात्रों से बिना किसी डर और तनाव के परीक्षा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, शिक्षकों और छात्रों पर पूरा भरोसा है। शिक्षा मंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब नीट परीक्षा के पेपर लीक विवाद को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे माहौल में उन्होंने छात्रों से किसी भी तरह की चिंता से दूर रहकर परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश भर के लगभग 22 लाख छात्र कुछ ही घंटों में नीट पुनर्परीक्षा देने जा रहे हैं। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे किसी भी प्रकार की चिंता या भय के बिना परीक्षा में शामिल हो। प्रधान ने कहा कि छात्रों को निडर होकर और बिना किसी तनाव की परीक्षा देनी चाहिए। वे निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने सभी छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद छात्रों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों से अपील की कि वे ऐसा कोई भी काम न करें जिससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़े। उन्होंने कहा कि भारत की नई पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षा से ठीक पहले किसी भी तरह की अफवाह, भ्रामक जानकारी या अनावश्यक विवाद बच्चों के मनोबल को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि देश के भविष्य को मजाक का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। बिना किसी का नाम लिए धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ तथाकथित जिम्मेदार लोगों के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शनिवार को कुछ लोगों ने गलत मंशा से ऐसे कदम उठाए जिससे छात्रों को मानसिक परेशानी हुई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि कोई खुद को जिम्मेदार नागरिक मानता है तो उसे बच्चों को और अधिक तनाव नहीं देना चाहिए। उन्होंने सभी से अपील की कि परीक्षा के समय छात्रों को सकारात्मक माहौल दिया जाए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने मामले की व्यापक जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंप दी थी। जांच के बीच सरकार ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने के लिए पुनर्परीक्षा कराने का फैसला किया। इस बार परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है ताकि किसी भी तरह की अनियमितता न हो। नीट पुनर्परीक्षा के लिए देश भर में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी और जिला प्रशासन की विशेष व्यवस्था की गई है। एनटीए और राज्य सरकारों ने दावा किया है कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। ऐसे में छात्रों और अभिभावकों को उम्मीद है कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू और विवादों से दूर रहेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।